नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिन एरर्स को हम एग्जाम में बड़े मजे से करते हैं, खुश होकर आते हैं घर तक, मम्मी पापा को बहुत अच्छा रिजल्ट बताते हैं और बोलते हैं भाई 40 आउट ऑफ 40 तो पक्के ही हैं, ज्यादा ज्यादा 49 हो सकते हैं या 49.5 हो सकते हैं, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद में 2 दिन बाद में वो बच्चे चुप लगाना शुरू कर देते हैं। आप बच्चों सभी को मेरी बातें याद आ रही होंगी, ऐसा होता है, ये कोई अजीब बात नहीं है ना, कॉमन कॉमन एरर है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरा इस वीडियो से मतलब है कि इन चीजों को हम गलत ना करें और कहाँ गलती होती है ये मैं चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आज मैं जो जनरल मिस्टेक्स हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के लिए बता रहा हूँ, यानी कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगेगी, अगर मगर का तो कोई मतलब ही नहीं होता यार, मैथमेटिक्स है, रियल ट्रूथ है, सब्जेक्ट है, पढ़ाई है, तो मतलब अच्छी लगेगी। अगर आप समझेंगे तो समझना होगा। चलिए, चैप्टर 1 में जो जनरली एरर होती है, ध्यान दें और आप मेरे साथ सहमत भी होंगे। जब इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लेंगे तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है और मेरे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है। तो चलिए, जैसे हम जब भी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हम यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हम जब हम कहते हैं कि ये टर्मिनेट होगा, तो टर्मिनेट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि या तो उसके प्राइम फैक्टर 2 की फॉर्म में हो, या तो उसके प्राइम फैक्टर 5 की फॉर्म में हो, या तो 2 एंड 5 दोनों की फॉर्म में हो। तीनों ही केसेस में वो टर्मिनेट होगा। कभी कभी हमें यहाँ पर एंड लग जाता है और हम गलती कराते हैं, और इस बारी ऐसी गलतियां होने के चांस बहुत कम है और ऐसी गलतियां आपको सीधा 0 पे पहुंचाएंगी, क्योंकि या तो आंसर में पूरा मिलेगा, आपको मार्क्स 1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा। अगली जो गलती है वो मैंने बहुत बारी देखी है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से देखी है कि सपोज करिए कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि 35 अपॉन 20 है ना, 20 into 7 लिख देता हूं। हम कहते हैं ठीक है भाई, सीधी सी बात है, 20 into 7 में 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। तो भाई कभी भी डिसाइड ना करें टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, पहले आप इसे को प्राइम बना लें। को प्राइम बनाए बिना आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। और ध्यान रखना है, रेशनल तो किसी केस में होगा ही नहीं। एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने आपको देखी है कि बाय द वे अगर 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाए और वो तीनों नंबर भी आपके पते हों आपको, या कोई एक पूछ लिया जाए या वेरीफाई करा लिया जाए, तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ वाले फॉर्मूले को 3 नंबर में भी फेल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में क्या गलतियां होती हैं ये देख ले भाई अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी गलती होती है कि नंबर ऑफ जीरो एट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम जनरली ले लेते हैं भाई। यानी कि अगर मान लो ग्राफ हमारा बना हुआ है, सपोज करिए ये ग्राफ मेरे पास है, ठीक है ना, ये ग्राफ मेरे पास है, तो मैं तुरंत लिखूंगा कि 1 2 3 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोज है भाई। ठीक है ना, कभी कभी ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है कि अगर मान लो किसी ने ग्राफ इस तरीके का दे दिया तो हम कहेंगे यार 2 जगह काट रहा होगा। ध्यान से देख लें, एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करती है वो ही उसका जीरोज होता है, वाई एक्सिस पर जीरोज नहीं होते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में बहुत अच्छे बच्चों की मैंने गलती देखी है। सपोज करिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, x² - 5x + 6, ठीक है ना, बच्चे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं भाई। ठीक है ना, वो सोचते प्लस माइनस करके 6 लाना है, चाहे तो प्लस करके आए चाहे तो माइनस करके आए, कैसे भी आ जाए इसकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल परवाह करनी है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर देती है। क्योंकि इससे होता क्या है, ये करेक्ट क्यों नहीं कर पाते बच्चे, कभी आंसर सही आ जाता है, कभी आंसर गलत आ जाता है, कभी सही आ जाता है, कई बार लगातार 3 सही आ जाते हैं, श्योर हो जाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो सही नहीं है। चलिए चैप्टर 3 की तरफ चलता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ। वहां पर देखें, सपोज करिए एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है 4 और 5, और हमने पूछा कि भैया एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। हम तुरंत सोचते हैं कि यार एक्स एक्सिस मतलब पहला पॉइंट और वाई एक्सिस मतलब दूसरा पॉइंट। ऐसा नहीं होता है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ना, वो एब्सिसा की होती है ना,
यानी कि जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है यहाँ एब्सिसा की नहीं होती है, ऑर्डिनेट की होती है, यानी कि दूसरे पॉइंट की होती है। ये जनरल एरर मैंने बच्चों में देखी है। नॉट सपोजिंग इंडिपेंडेंट टर्म, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात थोड़ा रुक कर कहना चाहता हूँ। वैसे आप डिपेंडेंट टर्म को भी अगर सपोज कर लेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ऑलवेज। जब आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें सबसे पहले यार इंडिपेंडेंट टर्म देखिए। जैसे ए की एज बी की एज से 5 गुने से 7 ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ए है वो डिपेंडेंट है और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट टर्म को आप सपोज करिए और फिर आप इक्वेशन बनाइए। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सपोज करिए, मान लीजिए कि एक बोट है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड हमें निकालनी है और उसकी स्पीड हमने x मान ली। तो जब हम अप स्ट्रीम निकालते हैं तो हम धड़ाक से, है ना, धड़ल्ले से हम लिखते हैं x-10, क्योंकि हमें अच्छा भी लगता है। 10 माइनस एक्स हमें अजीब सा लगता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो कभी भी, है ना, फ्लो की स्पीड कभी भी जो है ना ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हुई तो भाई वो तूफान कहते हैं उसे, वहां पर आप बोट नहीं चला पाएंगे, स्टीमर नहीं चला पाएंगे, कोई भी चीज नहीं चल पाएगी। तो ये गलती ना करें। एक मैंने यहां पर भी बहुत बड़ी गलती देखी है। देखिए सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये कंडीशन याद नहीं है, कंडीशन आपको खूब याद है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तीनों इक्वल, c1/c2 इक्वल नहीं है, नो सॉल्यूशन में, वो सब याद कर लेते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं बच्चे, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं लाते, ठीक है ना। तो पहले भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लाइए। यानी कि एक इक्वेशन हमारी लिखी हुई है कि 5x + 7y और +3 = 0। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 17y + 4x और -3। हम इसे तुरंत a1/a2 में फिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि a1 का मतलब पहले वाला, b1 का मतलब बीच वाला और c1 का मतलब लास्ट में जो भी है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। देखिए इसी तरीके के बहुत सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके 2-4 नंबर पूरी तैयारी के साथ कटा देती हैं, वो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। और ये स्मार्टनेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है और यहीं से स्मार्टनेस शुरू होती है। तो मेरी वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और बाकी बचे हुए चैप्टर्स की एरर कहां कहां होती है, मैंने टाइटल आपने देखा होगा, लिखा है कि भाई ये वो एरर हैं जो एरर नहीं कहते, इन्हें एरर नहीं कहते, इसे तो हम मस्तीखोरी भी कह सकते हैं। मस्तीखोरी भी नहीं कहते यार, हो जाती है, जनरली हो जाती है, अब तक हो गई है, अब नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।